हेलो दोस्तों, स्वागत तेजी लर्न पे। आज हम लोग पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं। लूसेंट्स हम लोग ऑलरेडी पॉलिटी का सिलेबस खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, इससे प्रश्न रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो बताइएगा कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में मतलब क्या प्रावधान था? जब हस्ताक्षरित हुआ था 1932 ईस्वी। तो ऑप्शन तो क्या आंसर है बता देते हैं। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए आरक्षण का मांग किए थे वो। अब बताइए कि सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1919 में। अब पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था? 1929 में। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत का गवर्नर जनरल जो है वो भी अध्यादेश राष्ट्रपति जैसा 1813 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा उसको 1861 में लिया गया है, जो राष्ट्रपति अभी अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत। अब बताइए कि अगस्त की घोषणा मतलब कौन की था? अगस्त घोषणा लॉर्ड मांटेगू किया था। अगस्त अगस्त प्रस्ताव बोलिए कौन लाया था? 1940 वाला है अगस्त प्रस्ताव। इंली ने लिथु को चल जाए। अगस्त संकल्प लाए थे महात्मा। हाँ सही है, महात्मा गांधी 1940 के आसपास आया था। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मतलब कब मनाया गया था? ये तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, लेकिन पता ये जब मतलब मोहम्मद अली जिन्ना मतलब इसका एथी किए थे, नाम पूछ रहा है। 1940 में किया गया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत का गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी 1786 का एडॉप्टमेंट एक्ट 1786 में हुआ था। महारानी बताइए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1857 हो गया तो 1858 में किया गया था। 1857 के बाद 1858 इसको ऑप्शन कहाँ दिया है? वही तो खोजे तो ऑप्शन कहाँ हमको दिखाई नहीं दिया ऑप्शन, इसीलिए ऑप्शन मत देखिए, डायरेक्ट बोलिए। 1858 तो जा ही रहे 57 मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्लो पृथक निर्वाचन प्रणाली, सही बात है। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्लो मिंटो सुधार 1909, सही बात है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? वही तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही है। मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मेंटेगू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था उसमें द्वैध शासन लगाया गया था 1919 में। प्रांतों में दोहरा शासन, बिल्कुल सही है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? नाम बता देते हैं। पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। तो एमरी कहाँ थे इसमें? हाँ, एमरी नहीं थे, 3 गो था। पैथिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे, इसीलिए उसको क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है। 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। चारों बताइए कि भारतीय क्या है बी नंबर? पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं था 1946 वाला में। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? जब भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्र हो गया था लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था, तो उसके बीच में जो शासन चल रहा था 1935 हाँ 1935 का अधिनियम था। 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न से
किस नाम से जानी जाती है? जब 1947 में मान लीजिए आज़ादी मिल गया तो माउंटबेटन योजना वाला है, क्या नाम दिया? हाँ, माउंटबेटन योजना। अब बताइए कि भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव पद था ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1857 में, जब 57 में मतलब वो लड़ाई हो गया था 1857 का ही, तो इसीलिए वहां से मतलब डायरेक्ट भारत के इंग्लैंड में भारत के मतलब देख रेख के लिए वहां सचिव का नियुक्ति किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 हटा दिया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार डैश द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार किस अधिनियम द्वारा किया? बिल्कुल सही है, 1935 का अधिनियम है। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसमें महात्मा गांधी है, मोतीलाल नेहरू है, गोपाल कृष्ण गोखले है, बाल गंगाधर तिलक है। इसमें कौन? मोतीलाल नेहरू है, लेकिन महात्मा गांधी भी इसका नाम आता है। इसमें महात्मा गांधी बोले थे कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब बताइए 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? कौन मतलब मांग किया था ब्रिटिश सरकार से? तो मोतीलाल नेहरू किए। हाँ, मोतीलाल नेहरू किए थे। संविधान सभा के विचार के औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राव। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी है, मोतीलाल नेहरू है, एम.एन. राव है, जवाहरलाल नेहरू है। मूर्त रूप प्रदान किया था, ये किया था जवाहरलाल नेहरू। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 ईस्वी में कौन व्यक्ति था जो वयस्क मताधिकार के आधार पर? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम 1935 में मांग किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1935 में जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले किए थे संविधान सभा के गठन का मांग। और सॉरी 1895 ईस्वी में किए थे। 1895 में किए थे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जब गठित हुआ था तो उसका आधार क्या था? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। 1947 वाला था शायद। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जब आया था वही ना प्रस्ताव। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसमें कैबिनेट मिशन है क्या? ठीक है, कैबिनेट मिशन है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में की गई? 1936 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ हुआ था? हाँ, फैजपुर में हुआ था 1936 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। बिल्कुल सही है, 389 थे। प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? मतलब किस तरह से? तो ब्रिटिश प्रांत भी थे, देशी राज्य रायत भी थे। हाँ, सब ब्रिटिश प्रांत को दिया गया था। फिर देशी रियासत को 93 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधित्व दिया गया था। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? 292 गो, 292 गो में से 8 गो निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन जब हुआ 1947 में तो संविधान सभा का 299 रह गया था। 299 रह गया था। देखिए 15 का भी बिल्कुल सही है। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के तो अभी तो पढ़े देशी रियासतों के, तो इसमें तो दिया है 93 उसके पास, लेकिन यहाँ संविधान सभा के बाद देखिए संविधान सभा के गठित के बाद पूछ रहा है, इसमें 70 गो था। 70 को बिल्कुल सही है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 गो।
देखिए तो भी 229 हाँ 229 है। बहुत कमजोर लगता है याद करने में। ऑप्शन देखें तो हमने तो ऐसे पता ना तो इसे डायरेक्ट बोलिए, ऑप्शन देखिएगा तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा वहाँ भी। डायरेक्ट बताइए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? एक प्रतिनिधि पर कितना जनसंख्या? 10 लाख। 10 लाख, बिल्कुल सही है। 10 लाख। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? विधानसभा के सदस्यों को प्रांतों के विधानसभा जितना भी सदस्य संविधान सभा प्रांतों की विधानसभा से संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बताइए। बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत सबसे ज्यादा? संयुक्त प्रांत था, जो कि ये हो गया गुजरात महाराष्ट्र मिला है। संयुक्त प्रांत हम लोग का था अच्छा, इधर। अच्छा, ये हम लोग का संयुक्त प्रांत उधर इधर मतलब ये अच्छा सौराष्ट्र था। पंजाब, दिल्ली, बिहार कुछ हिस्सा इधर का सब आके तब होता था संयुक्त। संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? कौन था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर में कौन? तो इसमें देखिए ना, इसमें जूनागढ़ तो हैदराबाद में था। हैदराबाद बड़ा किया था, इसलिए तो बाद में उसको मिलाया गया बाद में मिलाया गया था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इनका बंगाल से शायद हुआ था। पहला बार कहाँ से हुआ था? बंगाल से। लेकिन बंगाल जब वो पाकिस्तान में चला गया तो फिर मुंबई से इनका निर्वाचन। फिर मुंबई से दोबारा गए थे, मुंबई पहला बंगाल से हुआ था। हाँ। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? प्रत्यक्ष वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, गवर्नर द्वारा मनोनीत थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे। संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो मतलब किसके? प्रतिनिधि तो कांग्रेस और मुस्लिम लोग द्वारा थे। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। पहले जनता द्वारा नहीं तो प्रतिनिधि को चुना गया। मतलब कहने का मतलब क्या कह रहा है? संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि, संविधान सभा के, ठीक है, जनता चुन के भेजा तब उसमें से दोनों चुना था। ठीक है, हम इसको चुन रहे थे। आप बताइए कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था 1946 में हुआ था। 1946 में, बिल्कुल सही। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का अध्यक्षता किया। अब बताइए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का मुंबई में, दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 से 23 दिसंबर तक। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहला, मतलब सत्र हुआ था। लेकिन नहीं, पहला बैठक जब पूरा सत्र हमको लगा, पूरा सत्र बोल देते 23 दिसंबर तक लगता चल जाएगी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन दे देते हैं। के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, एच बेग, टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी बाद में शायद जुड़े थे। एच बेग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। किसी की मृत्यु के बाद फिर जुड़ा था कोई। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? अलग अलग बनाया गया था। झांडा समिति, प्रारूप समिति, सब था। 13 गो समिति, 7 गो समिति। तो आप बोल रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर वाला वो जो प्रारूप समिति में 7 सदस्य समिति था, उसमें हो गए। प्रारूप उसमें एगो था जिसमें 7 सदस्य बी आर अम्बेडकर को लेकर। संविधान के प्रारूप यानी उसको जो कि हम लोग मसविदा समिति की वही नियुक्ति कब हुई थी? 1946 में तो उसका नियुक्ति किया गया सबका। लेकिन 1946 में कैसे हो जाएगा? 1946 में तो वही किया था आपका 29 जैसे बैठक हुआ ना 29 अगस्त 1947 को, मतलब इसका हम कहाँ चल रहे हैं? संविधान सभा के प्रारूप का हम बोल रहे हैं कि इसका गठन मतलब हुआ था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अब आ गया संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अध्यक्ष सहित 7। संविधान सभा के
कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन बोल देते हैं, कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, सरदार पटेल, के एम मुंशी। सरदार पटेल नहीं, सरदार पटेल इसमें नहीं थे। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर से एक क्वेश्चन आ गया, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बिल्कुल सही है। दोनों में अध्यक्ष था, दूसरा समिति का। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में जो भी निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति कुछ है ना, क्या कहता है, सहसम्मति और संयोजन से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ बनाने के लिए सरदार पटेल हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय आएगा तो केंद्र में थे, केंद्र में तो नहीं, संघ नहीं ना, हम बोल रहे संघ का मतलब समझ कि राज्यों को मिलाकर संघ बनाएगा, तो इसके लिए सबसे अधिक काम के पटेल। और संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल उसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, संविधान सभा द्वारा बनाया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? जनवरी 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही नहीं याद, झंडा जेबी कृपलानी। सही से सुनिए पहले, ठीक है। झंडा समिति कितना वही ना। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, कब किया गया था ये बताइए। इसको ग्रहण किया 24 जनवरी 1950। 22 जुलाई को महाराज मनाया जाता, 22 जुलाई 1947 को। जो ठीक है, एक और चीज क्या है, इस झंडा के लिए संकल्पना। अच्छा चलिए आगे आएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, ये है कब है बताइए? कब है बताइए? वही 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अंतिम दिन पारित कर दिया, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। दूसरा चीज याद कर रहे हैं क्या? ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है, आदमी कॉन्फिडेंस में। अब देखिए, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? कितने उपस्थित सदस्य थे जो उस पर हस्ताक्षर किए थे? इसका 284 को सदस्य जो थे उस समय उपस्थित थे, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया। जबकि जो ओरिजिनल संविधान लिखा गया था उसका मतलब दिल्ली में रखा गया है, मतलब जो इसे लिखा गया हाथ से वैसे रखा गया है, उस पर हस्ताक्षर है सबका। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? अनुच्छेद 395 को, अनुसूची 12 गो, 8 गो, अनुसूची 8 गो, अब 12 गो है। हाँ, मतलब उस समय हम पूछ रहे हैं। अब बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? टाइम बताइए। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बिल्कुल सही है। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 जब लागू होगा तबे तो होगा। नहीं तो लागू हुआ, आविर्भाव हुआ, दोनों तो सब का खेल। हाँ वही ना, यही तो गेम खेलता है। सब का खेल। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को मतलब कौन, किसके द्वारा मतलब एथी किया गया था? प्रारूप जो तैयार किए थे उसमें संविधान सभा के जो सदस्य थे किसके द्वारा चुना गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। अब बताइए कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो स्वराज पार्टी 1924 में किया। सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924 में अभी आ गया। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर। इतना तो गांव में हल्ला कर रहा है। अम्बेडकर तो है, लेकिन
सलाहकार, हमको सलाहकार में बीएन राव में भी जा रहे थे वो। नहीं तो हम भाई निर्माता पूछ रहे हैं। निर्माता भी है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति तो मोहम्मद सदुल्ला, के एम मुंशी, के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, इसमें से कौन? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, देखिए जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बिल्कुल सही। थे मोहम्मद सदुल्ला थे। भारत का संविधान लागू हुआ था बताइए? 50। अतः भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 13 को थी का 15 को थी सर, उसी में 15 को थी महिलाएं, जिसमें से मेन सुब्बा लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब सरोजनी नायडू। भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की मतलब व्याख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में कौन उसकी आत्मा है? प्रस्तावना। संविधान की आत्मा तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं, लेकिन प्रस्तावना सही है। भारत की आत्मा BR अम्बेडकर कहते हैं पूरा आत्मा है। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्वों पर? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ किसी का शासन नहीं है। हाँ, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है बताइए? किसी भी धर्म की सर्वोच्चता नहीं। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब तो बता दिए। गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? सभी धर्म बराबर है। गणतंत्र लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे। वही वंशानुगत रूप से नहीं होना चाहिए, जनता द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? राज्यों किस रूप में? बोला फिर क्वेश्चन बोलिए। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? अभी आया था, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, वही वंशानुगत। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, कौन सा शब्द इसमें नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। लोक कल्याण का है तो राजनीति दे सकता था। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। गणराज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उससे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। क्यों? चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा एक गणराज्य मानने के लिए? उसका चुनाव होता है, वही गणराज्य का मतलब है। राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? किसी धर्म की महानता नहीं है, सभी धर्मों की अस्वीकृति, सही बात है। समाजवाद का अर्थ बताइए। समाजवाद इसका बताइए ना, ऑप्शन बोले ना, बता दीजिए। सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहिए ना, तो अनुच्छेद में नहीं ना बताना है। प्रस्तावना है, अनुच्छेद में नहीं ना बताना, इसीलिए पूछे आप। जो क्वेश्चन है हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, अनुच्छेद में बताना है, किसमें बताना है, आप सोचिए, अपना स्व विवेक का प्रयोग कीजिए। अब बताइए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बेल्शेविक क्रांति, चीन की क्रांति। प्रस्तावना में किसका प्रभाव? चीन की क्रांति बनाई जाती है। हाँ, चीन की क्रांति। जैसे कि प्रस्तावना में बंधु तो लिया गया फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिका क्रांति से, और कुछ है जो जनता सर्वोच्च है वहां से लिया गया, कुछ न्याय लिया गया, वही ना। भारत के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है। अच्छा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? लोकतंत्र किस रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन दिखाइए पहले, ही पता नहीं चला ऑप्शन क्या बोलना है। मतलब राजनीतिक राजतंत्र भी होगा, लोकतांत्रिक राजतंत्र होगा, सभी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है?
तो राजनीतिक, राजतंत्र, आर्थिक है, सामाजिक है, सामाजिक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? अभिव्यक्ति विचार प्रस्तावना में है। अब बताइए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? हम भारत के लोग। तो कौन सा बताइए ना। भारत का लोग, भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, चारों में बताइए। भारतवर्ष होगा। भारत और इंडिया कहा गया है। भारत मतलब संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंग्लिश में इंडिया उसको लिख के देता है का इंडिया, भारत के लोग देश। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की संविधान सभा द्वारा। भारत की संप्रभुता किस पे निहित है? राष्ट्रपति में, भारत की जनता में, भारतीय संसद में, प्रधानमंत्री में? भारत की जनता में संप्रभुता निहित है। संविधान के उद्देश्य का संशोधन कितनी बार किया गया है? प्रस्तावना में मतलब संशोधन कितना बार हुआ? 1942 में, 1976 में। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में, 42 संविधान। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन से, तो बताइए दे। भारत का वह प्रधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है कहलाता है? राजनीतिक है। राजनीतिक तो ऑप्शन में से नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है बताइए ना। विधिक दिया है, प्रजातंत्र दिया हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से लाया गया था? 42वां संविधान। भारतीय संविधान लागू हुआ था, बता दिया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना के बाद एकदम। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का है। भारतीय संविधान कैसा है? थोड़ा लचीला है, थोड़ा कठोर। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य। लचीला कठोर हो गया ये तो, इसमें लचीला कठोर वाला तो बात है। दिखाइए ना, कहाँ ऑप्शन है? नम्य और अनम्य। नम्य तो लचीला का, नम्य थोड़ा सा अनम्य भी है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? राज्यों का संघ माना गया। राज्यों का यूनियन कहेगा तो यूनियन आएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बता दिए हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन से कथन सही है? कथन है, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत है। उपयुक्त नकल तो कहले है, क्यों है, लेकिन कतई सो गलते देगा। क्या दिया है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, तो कहले है प्रभावित। सबसे मिला जो आगे लिए हैं, इसीलिए नहीं इसको देन कहा जाता है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्ण संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भाव में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। बताइए इसका। संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। अब बताइए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है, एकदम वकील का स्वर्ग है। वकीलों तो जिंदगी भर आता है। हाँ, वही ना। एसपी डीएसपी को ऐसे लताड़ता है कि किसी को नहीं छोड़ता है भाई। कभी कभी मंत्री जी को भी बुला के लताड़े तब ना ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, भाई आप ये काम नहीं किए हैं, उसको नहीं लता सकते। राइट है, उसके लिए तो नहीं, मतलब ये भी करना चाहिए तब तो। सुप्रीम कोर्ट तो लताड़ता है ना, पूरा केंद्र सरकार को लता रहा है। हाई कोर्ट भी आपको पटना पूरा नहीं भाई, आप बोल देते हैं कि हम 10 लाख जॉब लेंगे, 20 लाख देंगे, बाद में आप मुकर जाते हैं। भाई लताड़िए कि भाई आप काहे गलत बात बोले हैं। इस चीज के लिए आप झूठ जो भी मान लीजिए आपको आप फैलाते हैं, संज्ञान ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोला है। मान लीजिए चुनावी मुद्दा में गलत चीज। हाँ, मान लीजिए आप वहां दिया गया है कि सभी जाति के लोग एक साथ रहते हैं, अब फिर आप
वो बोलने आते हैं, मतलब इसको अपराध घोषित किया गया है, आप बोलिएगा। अब फिर आप जब भाषण देने आते हैं तो बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम फलाना, हम ढिमकाना है, हमारा वोट दीजिए मुस्लिम के नाम पर, हमारा देश दीजिए। तो भाई उसको तो दम सामने बोला ना, उसको जेल दीजिए भाई। तो उस समय सारा न्याय, सारा संविधान कहाँ चला जाता है। चलिए, देश को दो ही लोग चलाता है, नेता और बिजनेसमैन, वही ना। बस। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, भारत का जो प्रजातंत्र संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनाव तथा बदलने का अधिकार है। भारतीय संविधान है 300 से अधिक आर्टिकल्स, 300 से 350 से अधिक है, 400 से अधिक है, 500 से अधिक है। 350 से अधिक आर्टिकल देगा, लेकिन अभी तो 395 जो हिले है तो 350 से अधिक नहीं है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? अमेरिकी अध्यात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसाधक प्रणाली, ब्रिटिश संसाधक, ब्रिटिश हम लोग। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। संसद होगा महाराज। राजनीतिक व्यवस्था में देखिए ना, राजनीतिक व्यवस्था कर रहा है। अरे भाई संविधान होगा, संविधान के अनुसार तो सारा राजनीति चलता है। उसी में ना लिखा है कि लोकसभा का चुनाव 5 साल के लिए होगा, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होगा, राष्ट्रपति बदल देता है ना नहीं, तो ये कैसे बदल देगा? संविधान में बदल है, लेकिन मौलिक अधिकार आपका बदल देगा, संशोधन करके नहीं बदल देगा। मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार हटा नहीं दिया। अरे भाई तो जो उसमें बदलने लगे, कुछ आपका जो पर्सनल अधिकार है वो हटा दिया है, बदला थोड़े है। हटा के दूसरा जगह ले गया ना, बदल देना। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? यह सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। भारत में व्यस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो नहीं बताएंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता दोहरी नागरिकता, संविधान के सर्वोच्च, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों के एकीकरण। नहीं, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? बताइए। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां? लिस्ट मतलब चैप्टर। बताइए क्या हुआ? इसमें है 3। भारतीय संविधान की कितनी सूचियां है? तो 3 है लिस्ट। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है? संविधान में। संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। क्या है? सही है, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? अमेरिका। अमेरिका। देखिए सही होगा। 31 के पहले फ्रांस में लिखा गया था। विस्तृत रूप से पूछेगा तब अमेरिका, विस्तृत रूप से बड़ा पूछेगा तब भारत। सबसे पहले फ्रांस में लिखा गया था, लेकिन वो मतलब जैसे तैसे लिख दिया था। लेकिन बहुत अच्छा संविधान लिखा। हाँ, उसको मतलब विस्तृत पूरा नियम बाई नियम बना के, मतलब जैसे भारत का संविधान लिखा गया था नियम बाई, वैसे लिखा गया है। लेकिन सबसे छोटा बोलेगा विस्तृत तो अमेरिका, सबसे बड़ा बोलेगा विस्तृत तो भारत। संविधान छोटा है तो वो शासन व्यवस्था जो होगा वहाँ 7 गो है तो 7 गो अनुच्छेद की अनुसूची है उसमें, उसी में पूरा चलता है शासन। तो वहाँ पूंजीपति का शासन है। अध्यक्षमत शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका, वही राष्ट्रपति वहाँ होता है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? भारतीय जो संघवाद है, कौन इसको सहकारी संघवाद कहा है? मतलब सभी का मतलब किसी भी ईयर का। किसी भी ईयर। जी ऑस्टिन भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। जी ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की साझी? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 अनुसूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय। अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है। एगो मतलब अपने राज्य का, एगो राज्य का, एगो देश का। भारत में सर्वोच्च माना जाता है संविधान को। भारतीय संविधान आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ये तो मालूम है, विश्व में सबसे विस्तृत संविधान में से। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त प्रदान करता है सबको, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को, सबको करता है। अब आते हैं
भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया। अच्छा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ से लिया गया है? 1935 अधिनियम से। हाँ बिल्कुल सही, 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? संघीय व्यवस्था हो जाएगा आपका कनाडा। संघीय संघ में जाएगा तो कनाडा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची तो इसी में ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, कनाडा से। संघीय कनाडा, उसी में राज्य और संघ, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों को प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड, आयरिश कहेगा नहीं तो। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका है। मौलिक अधिकार अमेरिका। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? सरकार संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। जो पुनर्वलोकन का विचार को ग्रहण किया गया है कहाँ के, मतलब संविधान से, कहाँ से लिया गया? पुनर्वलोकन करते हैं तो हम कहते हैं पुनर्वलोकन हमेशा करते हैं अमेरिका के संविधान। कानून के समान संरक्षण होगी आपका इसका अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार जब लिया गया तो उसी में है, ठीक है, उसमें एगो न्यायिक पुनरीक्षण भी यहाँ है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। कुछ आपात जो है, आपात उपबंध कुछ 1935 से लिया गया और कुछ जो है कहाँ का और कहाँ के संविधान से लिया गया है? इसी में से आपात में अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी के बीमार संविधान से, जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध। ठीक है, जर्मनी का आपात है, इसको पढ़े नहीं, याद है को इसीलिए तो बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछता है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार किया है? राज्य के नीति निर्देशक जब आएगा तो आयरलैंड आएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से, मतलब राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में सदस्यों को जो ये लिया गया है आयरलैंड से, जो 12 को मनोनीत करते हैं ना, आयरलैंड से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय जो बनाया गया है किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय तो सब सुप्रीम यहाँ भी है, अमेरिका में। हाँ, अमेरिका में, अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तो किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किया गया है? बहुत बड़ा गया है। भारत में कलेक्टर का पद बताइए। ब्रिटेन से आएगा। इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता बताइए कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन है, इंग्लैंड। और सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? सर्वसत्ता संपन्न हो जाएगा आपका संसद जब आ जाएगा तो इंग्लैंड मारिए। संसद जब भी आता है तो उसमें चल जाता है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को, तो मूल कर्तव्य रूस आ गया। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसका पड़ा है? 1935 में दिया होता है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद कनाडा से है। अभी तो आया था। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से? ये तो अमेरिका से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक कनाडा नहीं, कनाडा आएगा ये। कनाडा से जब वहीं से, ठीक है, जब समवर्ती ऑस्ट्रेलिया, हम समवर्ती। भारत के संसदीय प्रणाली बताइए दिए हैं। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किससे लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन करेंगे तो करेंगे हम इसके तहत, अमेरिका के तहत आएगा। अमेरिका में संशोधन तो होता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस देश के संविधान से भारत में संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से नहीं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में आएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो भी तो अमेरिका है, अमेरिका से। भारत में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं किस देश से लिया गया है? अभी तो राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति बोले थे, आपात उपबंध जर्मनी था, लेकिन राष्ट्रपति का तो उसी में ना आता है, आपात में नहीं भी आएगा, जर्मनी से भी लिया गया। भारत के संविधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकारों की अवधारणा का उधार लिया गया है, ये तो बताइए दिया। अभी
अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? भाग कई गो है जी? भाग 22 भाग है। 22 भाग है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख? भाग 20 में 368 अनुच्छेद। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ग्राम पंचायत के 6 भाग 6 है 243। कौन है? भाग 4 में है ग्राम पंचायत की स्थापना किया गया है। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है? ये तो अब हमारा ध्यान नहीं है। भाग 4 243 से लेकर 243 में है। ग्राम पंचायत का जो है ना, भाग 4 कैसे? भाग 4 जाएंगे हम। चलिए। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों को प्रावधान है? विशेष उपबंध किसमें है? भाग 22 है। 21 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 4 में तो आया। भाग 9 पंचायत क्या है? भाग 4 आया है, इसमें कहाँ दिया है? भाग 4 9 होना है कि 9? सॉरी, यहाँ दिया था भाग 4। हाँ वो दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ रुके 5 का क्या दिया है? 5 का ये दिया है भाग 9 में ना ग्राम पंचायत। यहाँ भाग 9 ऑप्शन में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनानी चाहिए? यहाँ क्या दिया है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की? यहाँ गड़बड़ है। पता नहीं, हो सकता है कुछ दूसरा क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है? वही 9वें में होगा। 9 के क ख क के दिया है। हाँ, 9 का क है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? ये हुआ चौथा भाग में। 4 के क में काउंट के क में जोड़ा गया है। ये वाला लगता है यहाँ गलती दे दिया है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? राज्यों का। ये सुनिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो किसमें है? ठीक है, चौथा में। हाँ ठीक है ना। 7 के बी ठीक है। चतुर्थ भाग में गलत दे दिया है। और गड़बड़ दिया है वहाँ तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? राज्य और उसके संघ और उसका राज्य। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित है? कौन सा भाग? तीसरा है। भाग 3। 12 से। भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य भाग 4 के क में देगा। 4 के क में। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? मूल कर्तव्य है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। मूल कर्तव्य 4 के क है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका 4 से 5 में है। 5 में चल जाएगा, राष्ट्रपति स्टार्ट हो जाते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में है। 5 से 11। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कैसे बोले? अनुसूची 12 अनुसूची है। संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? पहले 8 गो थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 गो थी। अब मूल संविधान में उस समय तो 8 होता है। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 57 में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 52वां संविधान संशोधन बताइए। 1985 में तो दल बदल कर वही 10वीं में 1985 में 10वीं हो गया, दल बदल जाए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया है? ग्राम पंचायत वाला। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वां अनुसूची नगर निगम। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची पहले वो वेतन भत्ता, उसके बाद शपथ ग्रहण लेंगे। शपथ पहले रुपया लेंगे तब शपथ लेंगे। तीसरा में शपथ। जबरदस्त नेता सपना लिए किया। भारत संघ में शामिल राज्यों और संशासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? 1 में है। भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? पैसा लेगा, अभी तो बोल रहे थे। शपथ दूसरा में पैसा लेगा, तीसरा में शपथ लेगा। दूसरा में पैसा लेगा, तीसरा शपथ लेगा। पैसा में संघ राज्य क्षेत्र हमेशा आएगा। पहले शपथ ग्रहण होगा बदलेगा तब पैसा दीजिए तब शपथ लेगा। पहले मान लीजिए देश को हम फैक्ट्री मान लेते हैं, पहले फैक्ट्री, उसके बाद फैक्ट्री जब बन गया तो पहले पैसा का बात होता है कि कितना पेमेंट लीजिएगा। अब बाद में काम को आपको समझाया जाता है, उसका शपथ दिलवाया जाता है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों को आवंटित की सूची है? बिल्कुल सही है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध बताइए कौन सा है? 6ठी अनुसूची में
सूची में SC/ST वाला प्रावधान है। हाँ, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा के दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। किस अधिनियम के संविधान को किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसको वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? और 9वीं अनुसूची में डालने पर बार बार इसका आता है। जो एक बार डाल दीजिए तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी, इसीलिए ना वो कौन आंध्र प्रदेश वाले का आरक्षण दिया हुआ है। हाँ, तमिलनाडु है, सही वो दे दिया था, तमिलनाडु वाला आरक्षण दे दिया था, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है बता दिया है? दल बदल वाला 10वीं में है। 6ठी अनुसूची में बताइए कि SC/ST 4 राज्य वाला 6ठी अनुसूची मतलब इसमें कौन सा राज्य है? नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर बताइए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मणिपुर नहीं, मणिपुर नहीं है। मिजोरम है। मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। संविधान का बताइए कि प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में तो है सब भारत राज्यों का संघ है। द्वितीय अनुसूची में शपथ ग्रहण। सप्तम अनुसूची में संसूची, राजसूची, समवर्ती सूची। और 10वीं में दल बदल। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 11वीं हो गई ग्राम पंचायत, पंचायती है। अब 12वीं नगर पालिका। बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसूची में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहले क्या है? 9वीं अनुसूची बताइए दिए हैं। अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जो क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण? तो 5वीं है, प्रशासन उसके लिए करेंगे, राज्यसभा वाला जो जाता है स्पेशल। हाँ, 5वीं में है। बताइए कि कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 9वीं है। 8वीं कहाँ जोड़ा गया है? दल बदल वाला तो बताइए दिए हैं, और देख लीजिए। चलिए, अगला रिवीजन हम लोग का चलेगा अगला संडे को। संविधान के अनुच्छेद से हम लोग शुरू करेंगे। कल से हम लोग जो ज्योग्राफी चल रहा था समीर से शुरू करेंगे। कहाँ समीर? स्थलीय कौन सा? हाँ, स्थल समीर, समुद्री समीर, इससे कल हम लोग शुरू करेंगे।